नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। 1745 मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान। वितरित करेंगे टैबलेट। सुबह 11 बजे लोक भवन में विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण भी किया जाएगा। 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन का लोकार्पण होगा। तो 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम, जहां 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। और विशेष ये कार्यक्रम आज निर्धारित है। करीब 1745 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान होगा और टैबलेट वितरित करेंगे। तो 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का लोकार्पण होगा। 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से अगली खबर। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी। शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों की आयुक्त सभागार में बैठक लेंगे। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाम 7 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 15 जून की सुबह 10 बजे भरत कुंड में जनसभा करेंगे। तो 15 जून को हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। प्रभु श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी। राम मंदिर निर्माण का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सुबह 11 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी युवा मोर्चा रैली, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे और दौरों के दौरान उनके बड़े कार्यक्रम। 15 जून को हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान। बीजेपी सभी विधानसभा में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन किए जाएंगे आयोजित। लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन में आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज उत्तरी विधानसभा, मेजा विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन होगा। बेहट, कैराना, शामली, पुरकाजी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। तो मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा, मीरापुर, नगीना में लाभार्थी सम्मेलन। बड़ाहर और नईटौर, तो नूरपुर, चमरौवा, सरधना में लाभार्थी सम्मेलन। मेरठ, कैंट, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, हापुड़ में लाभार्थी सम्मेलन। छर्रा और अलीगंज विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे लाभार्थी सम्मेलन, जहां धौरहरा और अकबरपुर, बरेली लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। शाहजहांपुर और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ से अगली खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सुल्तानपुर दौरा आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बैठक करेंगे। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक होगी। नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजन होगा। तो नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजन। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बैठक करेंगे। तो सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक होगी। तो नगर के राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजन। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सुल्तानपुर दौरा आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सुल्तानपुर का यह महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर बैठक करेंगे। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर रायबरेली दौरा आज, जहां महाजनसंपर्क अभियान में तहत वो जनसभा करेंगे। जीआईसी ग्राउंड रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा होगी। तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सतीश पुनिया करेंगे जनसभा। बिजनौर में विजय शिवहरे करेंगे सोशल मीडिया संवाद। तो
तो मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में सतीश पुनिया करेंगे जनसभा। बिजनौर में विजय शिवहरे करेंगे सोशल मीडिया संवाद। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर रायबरेली का दौरा आज, और इसी के साथ महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का मुरादाबाद दौरा, जहां मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे जनसभा। विशिष्ट परिवार संपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे जितेंद्र सिंह। महावीर यूनिवर्सिटी में होगा विशिष्ट परिवार संपर्क कार्यक्रम। विकास तीर्थ कार्यक्रम में शामिल होंगे जितेंद्र सिंह, जहां सोनकपुर ओवरब्रिज का निरीक्षण करेंगे जितेंद्र सिंह। तो महावीर यूनिवर्सिटी में होगा विशिष्ट परिवार संपर्क अभियान, और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। विकास तीर्थ कार्यक्रम में शामिल होंगे जितेंद्र सिंह। तो सोनकपुर ओवरब्रिज का निरीक्षण करेंगे जितेंद्र सिंह। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का मैनपुरी दौरा आज। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे सतीश पुनिया। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थी प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं सतीश पुनिया। मैनपुरी, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद क्लस्टर में प्रभारी है पुनिया। तो लाभार्थी प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष है सतीश पुनिया। मैनपुरी, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद क्लस्टर में प्रभारी हैं पुनिया, जहां बीजेपी नेता सतीश पुनिया का मैनपुरी दौरा आज। तो तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां शाम 4:45 पर किंग होटल राजाजीपुरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां एमएलसी और महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा करेंगे प्रेस वार्ता। सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने पर यह विशेष कार्यक्रम, जहां एमएलसी इसमें शामिल रहेंगे और महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार की उपलब्धियों को सामने रखेंगे, विकास कार्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जो बड़ी उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की, वो जनता के सामने रखी जा रही हैं, और इसी के लिए आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। एमएलसी और महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा इस दौरान प्रेस वार्ता करेंगे और सरकार की बड़ी उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास करेंगे। विकास कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से विकास कार्य हैं जो गतिमान हैं, और किस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र भी किया जाएगा। बढ़ते आगे दिल्ली से अब खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हिमाचल प्रदेश दौरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। तो वहीं रथ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 24 लोकसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे प्रचार प्रसार। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। रथ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 24 लोकसभा चुनाव के लिए शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। लखनऊ से अब खबर, सोशल मीडिया पर सीएम योगी की धूम। सोशल मीडिया पर बढ़ी सीएम योगी की लोकप्रियता, जहां ट्विटर पर सीएम योगी के 25 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा नजर आ रहा है। ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर 2.50 करोड़ के भी पार चले गए हैं। तो 25 मिलियन फॉलोअर ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिल रहा है, और लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है।
तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्विटर अकाउंट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से फॉलोअर्स लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के बढ़ रहे हैं। मेरठ से अब खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। सपा का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सपा जिला अध्यक्ष। सपा के एक विधायक के रवैये से नाराज थे जयवीर। तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका, सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सपा का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं सपा जिला अध्यक्ष। सपा के एक विधायक के रवैये से नाराज थे जयवीर। तो मेरठ से खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है चुनावों से पहले और इस बीच सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी का कुनबा बढ़ा है एक तरफ, तो वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मेरठ से अब खबर, टिकट देने के बहाने बीजेपी की महिला नेता का यौन शोषण। बीजेपी की महिला नेता का यौन शोषण का वीडियो वायरल हो रहा है। टिकट नहीं मिला तो महिला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अश्लील वीडियो वायरल किया। 164 के बयान के बाद कोर्ट में बीजेपी महिला नेता पर हमला। आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी में महिला पर हमला किया। कई विधायक, बीजेपी नेताओं ने समझौते का दबाव बनाया। बीजेपी नेताओं के दबाव में हमले का केस दर्ज नहीं हुआ। तो उत्तराखंड मूल की पीड़िता 10 साल से बीजेपी की सेवा कर रही है। वीडियो वायरल केस में सराय काजी का पार्षद नामित बीजेपी नेता रविंद्र नागर ने महिला का शोषण किया। टिकट दिलवाने के नाम पर महिला का यौन शोषण किया। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रविंद्र नगर पर रंगदारी का भी मुकदमा दर्ज है नागर पर, जहां मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उसको वायरल किया गया है, उसमें 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। ये अभी जो उसमें नाम एफआईआर में लिखा है उन्होंने रविंद्र नागर के नाम से दिया हुआ है इसमें, और 2 रविंद्र नागर के नाम से उनको, एक रविंद्र नागर को बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दे के और कहा कि एक रविंद्र और हैं जिन्होंने इसको वायरल किया है। उसकी पूरी जांच साइबर सेल के द्वारा भी की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या ये दूसरा रविंद्र किसी राजनीतिक दल से है, किसी पद पे? अभी इसकी जानकारी की जा रही है कि क्या अधिकृत रूप से किसी राजनीतिक दल के हैं या इनके पास क्या पद है, इसके बारे में जान। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर, संजीव जीवा हत्याकांड का मामला, रिमांड लेकर पूछताछ की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पूछताछ के लिए विवेचक ने दी थी सीजेएम कोर्ट में अर्जी। प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मनोज मिश्रा की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहेगा हत्यारोपी। पुलिस कस्टडी रिमांड पर हत्यारोपी से पूछताछ करेगी एसआईटी। तो पूछताछ के लिए विवेचक ने दी थी सीजेएम कोर्ट में अर्जी। प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज मनोज मिश्रा की अर्जी पर सुनवाई। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहेगा हत्यारोपी। तो पुलिस कस्टडी रिमांड पर हत्यारोपी से पूछताछ करेगी एसआईटी। लखनऊ से अब खबर, विशेष सचिव उदय भान त्रिपाठी को अतिरिक्त जिम्मेदारी। उदय भान को निदेशक स्थानीय निकाय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की भी जिम्मेदारी। विशेष सचिव नगर विकास है उदय भान त्रिपाठी। बड़ी जिम्मेदारी उदय भान त्रिपाठी को सौंपी गई है। विशेष सचिव नगर विकास है उदय भान त्रिपाठी और इसी के चलते विशेष सचिव उदय भान त्रिपाठी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उदय भान को निदेशक स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी दी गई है। तो राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नगरीय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ से खबर, जहां खामियों पर मंडला आयुक्त और नगर आयुक्त आमने सामने आ गया है। मंडला आयुक्त ने 1 सप्ताह में 2 पत्र लिखकर नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। पहले पत्र में सफाई वाहनों के लिए
दिए गए 30.34 करोड़ का हिसाब मांगा गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी और 15वें वित्त से मिले पैसे का क्या किया है? पहले पत्र में कमिश्नर ने 3 बिंदुओं पर नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। दूसरे पत्र में इको ग्रीन पर कार्रवाई को लेकर नगर आयुक्त से जवाब मांगा गया है। तो इको ग्रीन कूड़ा निस्तारण में फिसड्डी फिर भी करार नहीं रद्द किया गया। कूड़ा उठाने वाली कंपनी पर नगर निगम की मेहरबानी पर जवाब मांगा गया है। तो फरवरी में मंडला आयुक्त ने इको ग्रीन की सेवा निरस्त करने के निर्देश दिए थे। पहले पत्र पर कार्रवाई ना होने पर मंडला आयुक्त ने दूसरा पत्र लिखा है और जवाब मांगा है। तो मंडला आयुक्त वर्सेस नगर आयुक्त हो गया है कि आखिर इतना मेहरबानी क्यों की जा रही है। लखनऊ नगर निगम में व्याप्त खामियों को लेकर के मंडलायुक्त लखनऊ और नगर आयुक्त लखनऊ इस समय आमने सामने हैं, क्योंकि मंडलायुक्त चिट्ठी लिख करके नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई किस पत्र पे हुई। मंडलायुक्त ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा था कि जो इको ग्रीन है वो काम नहीं कर रही, जिसके चलते उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 28 फरवरी के इसे लिखे इस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर मंडलायुक्त ने लखनऊ नगर आयुक्त को पत्र लिखा और उनसे कहा कि अब तक जो पत्र लिखा गया था उस पर क्या कार्रवाई, क्योंकि इको ग्रीन को लखनऊ के कूड़ा स्थान का काम मिला हुआ है, साथ ही कूड़ा निस्तारण का काम मिला हुआ, लेकिन दोनों कामों में इको ग्रीन फेल हो रही। इसके बाद भी उस पर कार्रवाई ना होना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता। हालांकि जो पहले पत्र जो नगर मंडलायुक्त ने लिखा था उसमें कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर एक पत्र और मंडलायुक्त ने लखनऊ नगर आयुक्त को लिखा जिसमें पूछा है कि 30 करोड़ रुपए जो सफाई वाहनों के खरीद के लिए दिए गए थे उनका क्या हुआ। हालांकि ये जो पैसा था वो 15वें वित्त आयोग स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन किसी तरह का अभी तक कोई जवाब जो है मंडलायुक्त को नहीं मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़े हो रहे कि क्या मंडलायुक्त और नगर आयुक्त अब आमने सामने आ चुके हैं, क्या ये जो खींच एक दूसरे पर निकाली जा रही है, क्योंकि नगर निगम लखनऊ का बहुत बड़ा बजट है लेकिन काम अगर देखें तो जीरो है। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है। लखनऊ से न्यूज ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी निखिल के साथ। लखनऊ नगर निगम में व्याप्त खामियों को लेकर के मंडलायुक्त लखनऊ और नगर आयुक्त लखनऊ इस समय आमने सामने हैं, क्योंकि मंडलायुक्त चिट्ठी लिख करके नगर आयुक्त से पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई किस पत्र पे हुई। मंडलायुक्त ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा था कि जो इको ग्रीन है वो काम नहीं कर रही, जिसके चलते उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन 28 फरवरी के इसे लिखे इस पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर मंडलायुक्त ने लखनऊ नगर आयुक्त को पत्र लिखा और उनसे कहा कि अब तक जो पत्र लिखा गया था उस पर क्या कार्रवाई, क्योंकि इको ग्रीन को लखनऊ के कूड़ा स्थान का काम मिला हुआ है, साथ ही कूड़ा निस्तारण का काम मिला हुआ, लेकिन दोनों कामों में इको ग्रीन फेल हो रही। इसके बाद भी उस पर कार्रवाई ना होना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता। हालांकि जो पहले पत्र जो नगर मंडलायुक्त ने लिखा था उसमें कहा था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर एक पत्र और मंडलायुक्त ने लखनऊ नगर आयुक्त को लिखा जिसमें पूछा है कि 30 करोड़ रुपए जो सफाई वाहनों के खरीद के लिए दिए गए थे उनका क्या हुआ। हालांकि ये जो पैसा था वो 15वें वित्त आयोग स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन किसी तरह का अभी तक कोई जवाब जो है मंडलायुक्त को नहीं मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़े हो रहे कि क्या मंडलायुक्त और नगर आयुक्त अब आमने सामने आ चुके हैं, क्या ये जो खींच एक दूसरे पर निकाली जा रही है, क्योंकि नगर निगम लखनऊ का बहुत बड़ा बजट है लेकिन काम अगर देखें तो जीरो है। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है। लखनऊ से न्यूज ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी निखिल के साथ। लखनऊ से अब खबर, पुलिस ने चलाया बड़ा चेकिंग अभियान। रोड के दोनों साइड बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की। डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक भी मौजूद रही। एडीसीपी सेंट्रल एसीपी हजरतगंज भी मौजूद। बाइक पर ट्रिपलिंग, कार ब्लैक फिल्म पर कार्रवाई। तो वहीं अभियान में दर्जनों गाड़ियों का चालान किया गया है। कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियों को सीज किया गया। यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। यातायात नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, जिसके चलते चालान की कार्रवाई की गई है। बाइक पर ट्रिपलिंग की जा रही थी और कार में ब्लैक फिल्म पर कार्रवाई की गई है। अभियान में दर्जनों गाड़ियों का चालान किया गया है। लखनऊ से अब खबर, पूर्व प्रधान ने कब्जाई महिला की जमीन। न्याय के लिए बहराइच से लखनऊ पहुंची पीड़ित महिला। पूर्व प्रधान ने महिला की जमीन पर जबरन कब्जा किया। महिला की झोपड़ी को जबरन हटाकर कब्जा किया गया। गांव के दबंग पूर्व प्रधान अमरेज सिंह ने महिला को बेघर किया। पीड़ित बेघर महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला की नहीं की कोई भी मदद। पीड़ित बेघर महिला दर दर भटकने को मजबूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंची है महिला।
तो पूर्व प्रधान की गुंडागर्दी, महिला बेघर हुई है। लखनऊ से अब खबर, बुजुर्ग महिला का दफन शव पुलिस ने निकाला। हत्या के बाद महिला का शव दफनाया गया था। कई दिनों से लापता थी नसरीन। पड़ोसी कासिम ने अपने घर में शव दफनाया था। परिजनों ने इंटौजा थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। शक होने पर नसरीन के बेटे ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची इंटौजा पुलिस ने आंगन को खुदवाया। नसरीन का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार किया। इंटौजा थाने के जुलाहन टोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से अब खबर, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामला। मेडिकल के बाद बद्दो को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो को भेजा। धर्मांतरण के गेम का मास्टरमाइंड है शाहनवाज उर्फ बद्दो। मुंबई से गाजियाबाद लाया गया शाहनवाज उर्फ बद्दो। शाहनवाज पर हुई कई सनसनीखेज खुलासे। जहां फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है शाहनवाज उर्फ बद्दो, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता था। पुलिस ने बद्दो का फोन और सीपीयू का डाटा रिकवर किया है। शाहनवाज बद्दो का पाकिस्तानी कनेक्शन मिला है, जहां बद्दो के फोन से 30 नंबर पाकिस्तान के मिले हैं। 2 मोबाइल फोन और पीसी भी पुलिस को मिली है। तो 6 ईमेल आईडी मिली है। 1 ईमेल पाकिस्तान से भेजे गए। मोबाइल फोन और पीसी फॉरेंसिक जांच को भेजा गया है। शाहनवाज बद्दो से 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बद्दो, और इस दौरान जो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। इस बीच न्यूज़ 1 इंडिया के ये बड़े सवाल कि 12वीं पास बद्दो को अंग्रेजी की ट्रेनिंग कहां से मिली? पाकिस्तानी मेल आईडी बद्दो तक कैसे पहुंची? गेमिंग ऐप को इस तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कैसे मिली? बद्दो को आगे करके असली खेल कौन खेल रहा है? पूरे मामले में वो कौन लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं? क्या बद्दो अपने दम पर इतना बड़ा नेक्सस खड़ा करने में सक्षम है? बद्दो मास्टरमाइंड या सिर्फ मोहरा भर है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।